डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप यहाँ देख सकते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी गई है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर like a nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of current. जब भी इलेक्ट्रिक करंट को किसी हाई रेजिस्टेंस की वायर में से पास किया जाता है तो करंट की वजह से उस वायर में बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस हो जाती है, वो वायर गर्म हो जाती है। ये जो करंट की वजह से गर्मी प्रोड्यूस हुई, इसीलिए हमने इस इफ़ेक्ट का नाम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रख दिया। इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो बल्ब हम जलाते हैं, ये देखिए बल्ब दिखाया गया है। बल्ब को जब आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो कुछ देर के बाद आपको बल्ब गर्म महसूस होता है। आप जब उसको हाथ से टच करके देखोगे तो आपको बल्ब गर्म महसूस होता है। ये देखिए बल्ब आपको दिखाया गया है कि बल्ब करंट के पास होने की वजह से गर्म हो जाता है। ये गर्म क्यों होता है? आप यहाँ देखिए बल्ब के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको, और ये आपने 6th क्लास में भी आपने रीड किया है। बल्ब के अंदर एक बिल्कुल पतली सी स्प्रिंग जैसी एक वायर होती है। ये देखिए आपने देखा भी होगा। ये स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट टंगस्टन नाम की मेटल से बना हुआ होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। जब आप इस वायर को करंट देते हो तो ये वायर उस करंट की एनर्जी को हीट में प्रोड्यूस करती है। हीट प्रोड्यूस होती है इस वायर के अंदर करंट की वजह से। क्यों? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से जो करंट की एनर्जी है वो इसको गर्म कर देती है। तो इसीलिए बल्ब में से लाइट निकलती है, क्योंकि जब वायर गर्म होता है तो गर्मी की वजह से वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें से लाइट की रेडिएशंस निकलने लग जाती हैं। तो ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से चीज़ें गर्म हो जाती हैं। आप यहाँ आगे देखिए, आपने इलेक्ट्रिक हीटर भी देखा होगा अपने घरों में। ये देखिए, ये घरों में यूज किया जाने वाला एक हीटर दिखाया गया है। इस हीटर के अंदर भी एक कॉइल लगी हुई है। आप देख रहे हो कि स्प्रिंग जैसी एक वायर लगी हुई है, ऐसे 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 ये दिखाई दे रहा है आपको हीटर के अंदर। ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और जब आप इस वायर को करंट पास करवाते हो इस वायर के अंदर से, तो ये वायर गर्मी प्रोड्यूस करती है, अपने अंदर से गर्मी बाहर निकालती है। ये देखिए आगे, यहाँ पर आपको ये वायर बिल्कुल रेड कलर की दिखाई दे रही है। आपको वायर बिल्कुल रेड कलर की दिखाई दे रही है क्योंकि करंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, और गर्म होने से इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। इसी तरह देखिए घरेलू जो हीटर होते हैं वो इस तरह के होते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, देखिए आप यहाँ पर, जिसके अंदर करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक आयरन दिखाई गई है जिसको हम अपने यहाँ बोलते हैं प्रेस। आप कपड़ों के ऊपर प्रेस करते हो, इस्त्री करते हो, तो ये इसी को बोलते हैं। ये जो आपको दिख रही है ना पिक्चर के अंदर, ये इलेक्ट्रिक प्रेस है। इसके अंदर भी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट की वजह से होती है। करंट जब
वायर के अंदर से, कॉइल के अंदर से पास किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देती है। प्रेस के अंदर जो कॉइल हम डालते हैं वो इस तरह की होती है। आपने देखा था कि हीटर के अंदर भी एक वायर की कॉइल लगी हुई है जो स्प्रिंग जैसी होती है। इसी तरह प्रेस के अंदर भी आप यहाँ देखिए, प्रेस के अंदर इस तरह की का आपको एक पत्ता आपको डला हुआ दिखेगा। उस पत्ते के अंदर ये वायर होते हैं और इन वायर्स का रेजिस्टेंस हाई होता है इस तरह से। और इन वायर्स के अंदर जब करंट पास होता है तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी से इलेक्ट्रिक आयरन गर्म होती है। तो आपने देखा कि हमारे घरों में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर हम करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो हमारी लाइफ में काम आते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो हम कपड़ों के ऊपर प्रेस करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक हीटर है, वो हम खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं ताकि रात के समय अंधेरे में हम सब कुछ देख सकें। अब देखिए, एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक और ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज लिखा हुआ है। फ्यूज को आप सभी जानते होंगे। ये देखिए, घरों में जो पुराने टाइम में जो फ्यूज लगाया जाता था, ओल्ड जो फ्यूज होता था ओल्ड टाइम में, वो इस तरह का फ्यूज होता था। घरों के अंदर इस तरह के फ्यूज लगाए जाते थे, आजकल भी लगाए जाते हैं। ये देखिए, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ये जो फ्यूज है वो अंदर से इस तरह का होता है। ये जो दो पिन लगी हुई है मेटल की, ये आपको दिखाई दे रही हैं, इनके बीच में वायर को कनेक्ट किया जाता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है फ्यूज का। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, आपको फ्यूज का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से इसके अंदर वायर लगी हुई होती है। ये देखिए, लिखा हुआ है फ्यूज वायर। ये जो दो मेटल के टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में एक वायर दिखाई दे रही होगी आपको, पतली सी बिल्कुल। ये जो वायर है ये एक स्पेशल मटेरियल की बनाई जाती है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो एक फिक्स करंट को ही पास करता है। उससे ज़्यादा करंट अगर इस फ्यूज़ के अंदर से पास होगा तो ये वायर मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है गर्म होने के कारण। क्योंकि जब हाई करंट जाएगा, जब एक्सेस करंट इस वायर के अंदर से पास होगा तो ये वायर हाई रेजिस्टेंस की वजह से गर्म हो जाएगी और गर्म हो जाएगी तो ये मेल्ट होके टूट जाएगी। टूटने की वजह से हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो फ्यूज़ है ये हमारे घरों में सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। आपने देखा होगा कि जो हमारे मीटर होते हैं, बिजली वाले मीटर, उनके पास एक फ्यूज़ लगाया जाता है ताकि बाहर से अगर अचानक हाई वोल्टेज आ जाए, किसी कारण किसी कारण से अगर करंट बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए सर्किट के अंदर, तो अगर वो करंट हमारे घर के अंदर जो दूसरे अप्लायंसेस हैं, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं बिजली की वजह से, जैसे कि फैन है, टीवी है, एलईडी है और जो कूलर है, फ्रिज है, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे घरों में चलते रहते हैं। तो अगर अचानक एक्सेस करंट आ जाए तो उस एक्सेस करंट की वजह से सारे इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकते हैं, वो जल सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। इसलिए हम सेफ्टी के लिए एक घर के अंदर जो पावर सप्लाई आ रही है वहाँ पर एक फ्यूज़ लगवा देते हैं।
और ये जो फ्यूज़ है ये हमारे अंदर के जो अप्लायंसेज है उनको सेफ रखता है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर जो करंट आएगा वो इस फ्यूज़ के अंदर से आएगा, और अगर वो करंट अचानक ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो फ्यूज़ है ये उस करंट को अंदर इतना ज़्यादा आने नहीं देगा, क्योंकि जब इसके अंदर से हाई करंट पास होगा तो ये वायर टूट जाती है, और वायर टूटने की वजह से करंट हमारे घर के अंदर पास नहीं होगा। इससे अंदर के जो डिवाइसेस हैं, अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ तक करंट नहीं पहुँच पाएगा। पहले ही जो ये जो फ्यूज़ की वायर है ये ब्रेक हो जाएगी, और करंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, और हमारे घर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ रहेंगे। तो इस तरह से फ्यूज़ भी हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से कार्य करता है। अगर करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस नहीं होती तो हम फ्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते थे। यहाँ पर फ्यूज़ के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट जो है काम कर रहा है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दिखाई गई है कि फ्यूज़ जो है वो क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप यहाँ देखिए, ए फ्यूज़ इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट अगेंस्ट एक्सेस करंट। हमारे सर्किट के अंदर अगर एक्सेस करंट आ जाए तो हम उससे सेफ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको सेफ रखने के लिए फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे सर्किट को। फ्यूज़ के अंदर एक वायर होती है जो एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगी। जब तक फिक्स टेम्परेचर से वायर का टेम्परेचर डाउन रहेगा तब तक वो नहीं पिघलती, तब तक उसके अंदर से करंट पास होता रहता है। लेकिन जैसे ही हाई करंट आएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी, और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और जो फ्यूज़ के अंदर वायर होती है वो किस तरह से बनाई जाती है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि टिन और लेड और कॉपर, टिन, लेड और कॉपर, इन तीन मेटल्स के मिक्सर से फ्यूज़ की वायर बनाई जाती है। ये देखिए आपको फ्यूज़ की वायर दिखाई गई है यहाँ, इस तरह की होती है फ्यूज़ की वायर। ये तीन मेटल्स को मिक्स करके बनाई जाती है, टिन, कॉपर और लेड। ठीक है, इसका टेम्परेचर फिक्स होता है। फिक्स टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो ये वायर मेल्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए आपको आजकल मॉडर्न जो फ्यूज़ आए हुए हैं वो दिखाया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लायंसेस आए हुए हैं जैसे कि इन्वर्टर है, इसके अलावा टेप रिकॉर्डर है, या फिर जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लायंसेस हैं उनके अंदर आपको इस तरह का फ्यूज़ मिलेगा। ये जो फ्यूज़ है ये आजकल नया बनाया गया है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर भी आप देखिए एक बिल्कुल थिन वायर दिखाई गई है, पतली सी वायर दिखाई गई है। ये एक फिक्स टेम्परेचर तक करंट को पास करती है, लेकिन अगर करंट हाई हो जाएगा तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये वायर टूट जाएगी और करंट बंद हो जाएगा। उससे हमारा सर्किट सेफ रहेगा, हमारे अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है जो कि हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से ही काम करते हैं। अब आप देखिए हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्सेस करंट फ्लो होने का एक कारण और भी है। हमारे घरों में कभी कभी करंट की वजह से आग लग जाती है, तो वो जो एक्सेस करंट आ रहा है हमारे सर्किट में जिसकी वजह से आग लगी हुई है, तो वो क्या होता है, देखिए कभी कभी वायर का इंसुलेशन रिमूव होने की वजह से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में टच हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है। वो जब वायर के ऊपर कवर होता है तब तक वो आपस में टच नहीं होते। आपने देखा है कि घरों में एक करंट का वायर होता है
और एक अर्थ का वायर होता है। जब तक ये दोनों आपस में डायरेक्ट टच नहीं होते तब तक एक्सेस करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर इनके ऊपर का कवर जो है वो डैमेज हो जाए, प्लास्टिक का कवर जो इनके ऊपर चढ़ाया गया है वो डैमेज हो जाए और किसी कारणवश जो लाइव वायर है, लाइव वायर बोलते हैं करंट वाले वायर को, और न्यूट्रल वायर बोलते हैं अर्थ वाले वायर को। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो उससे हाई करंट पास होता है और उससे फिर आग लग जाती है। उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। आप यहाँ देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉर्ट सर्किट। के शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कैसे होता है? तो इसके लिए देखिए, हमारे घरों के अंदर जो आम तौर पर जो अप्लायंसेज होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर आपको 3 वायर्स देखने को मिलेंगी। और वो 3 वायर्स किस तरह की होती हैं आप यहाँ देख सकते हैं। आपको दिखाया गया है कि जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर आपको 3 वायर मिलेंगी हमेशा। एक ब्राउन कलर की मिलेगी या फिर रेड कलर की मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर, मतलब करंट वाली वायर। एक आपको ग्रीन वायर मिलेगी या फिर ब्लू कलर की वायर मिलेगी, उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ये देखिए लिखा भी हुआ है। ब्लू कलर की जो वायर है वो न्यूट्रल वायर है। और एक यहाँ ग्रीन कलर की वायर भी दिखाई गई है, ग्रीन कलर की वायर है अर्थ वायर। ठीक है, 3 तरह की वायर्स आपको हर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन कभी कभी हम घरों में अर्थ वायर नहीं लगवाते, लेकिन ये जो दूसरी वायर्स हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये तो आपको हर इंस्ट्रूमेंट में मिलेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ दिखाया भी गया है, एक और डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का वायर दिख रहा है ये क्या है, ये न्यूट्रल वायर है। और ये रेड कलर का है, ये क्या है, ये करंट वाला वायर है, लाइव वायर। और ये ग्रीन कलर का है, ये अर्थ वायर। ठीक है, ये कलर्स दिखाए गए हैं वायर के जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। अब देखिए, जब लाइव वायर मतलब करंट वाला वायर न्यूट्रल वायर से टच हो जाता है तो उनके अंदर एक्सेस करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और एक्सेस करंट फ्लो करने से जो वायर्स हैं वो गर्म हो जाएंगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और फिर इस तरह की कंडीशन आपको दिखाई देगी। ये देखिए शॉर्ट सर्किट आपको दिखाया गया है। आपने भी कभी हो सकता है कि देखा होगा। और उसकी वजह से फिर ये कंडीशन हो जाएगी, आग लग जाएगी। ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है, इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जब भी करंट वाला वायर अर्थ वाले वायर के साथ टच हो जाएगा तो एक्सेस करंट से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। देखिए सभी वायर्स के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती। हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्पेशल वायर्स का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वायर्स के अंदर वो डिपेंड करेगी मटेरियल के ऊपर, लेंथ के ऊपर और थिकनेस के ऊपर। देखिए जो प्योर एल्यूमिनियम है, प्योर कॉपर है, वो इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते। उनके अंदर अगर आप करंट पास करवाओगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। जिसके अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वो वायर्स स्पेशल मटेरियल से बनाए जाते हैं। कोई भी वायर है उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि वो जो वायर है वो किस मटेरियल से बनी हुई है। हमें स्पेशल मटेरियल की वायर यूज करनी पड़ती है। इसके अलावा लेंथ भी देखते हैं, थिकनेस भी देखते हैं। मतलब सभी वायर्स के अंदर एक जैसी हीट प्रोड्यूस नहीं होती। वायर्स अलग अलग हैं, कोई
एल्यूमिनियम की है, कोई कॉपर की है, कोई टंगस्टन की है, कोई निक्रोम की है। तो इसलिए उन सब के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो अलग अलग होती है, सभी के अंदर सेम नहीं होती। इसके अलावा लेंथ भी देखते हैं, थिकनेस भी देखते हैं। ये सभी फैक्टर हैं जो हीट प्रोड्यूस करने में उनका एक रोल होता है। कितनी थिकनेस है हमारे वायर की, कितनी लेंथ है हमारे वायर की, ये सभी चीज़ें उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए हीटिंग जो इफ़ेक्ट है हमारे करंट का, करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो पहले तो मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ, एडवांटेज बताता हूँ। एडवांटेज आपने देखी हैं कि इससे हम बल्ब जला सकते हैं। बल्ब के अंदर जो लाइट पैदा होती है, रोशनी पैदा होती है, वो किसकी वजह से होती है? करंट की वजह से ही तो होती है। इसके अलावा हीटर है, आप यहाँ देखिए हीटर जलाते हैं, वो भी करंट की वजह से ही चलता है। अगर करंट हीट प्रोड्यूस नहीं करता तो ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते थे। इसी तरह इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस करते हैं। और आजकल ऐसे बर्तन भी आए हुए हैं किचन में कि किचन में चाय बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए जो केतली, इलेक्ट्रिक केटल भी आई हुई है। तो ये देखिए कितने एडवांटेजेस हैं। ये आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखा रखे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं। ये देखिए स्टोव है, ओवन है, टोस्टर है ना। ये आपने ये आप सभी अपने घरों में यूज करते हैं। तो ये सभी हीटिंग इफ़ेक्ट की एडवांटेजेस हैं। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है कि हेयर ड्रायर, ये भी गर्म हवा को पास करता है, तो हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से ही करता है। हीटर है, आयरन है, केटल है, ये सभी हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से ही काम करते हैं। अब आप देखिए डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में आप देखिए यहाँ कि करंट की वजह से जो मशीन चल रही हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है। आप यहाँ देखिए जैसे कि बल्ब है, हमारे घरों में जो बल्ब यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी को प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम बल्ब को किस लिए यूज़ करते हैं? बल्ब को तो हम रोशनी के लिए यूज़ करते हैं ताकि लाइट प्रोड्यूस हो जाए। हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए बल्ब को यूज़ नहीं करते, हम लाइट प्रोड्यूस करने के लिए बल्ब को यूज़ करते हैं। लेकिन जो करंट हम बल्ब को देते हैं उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी तो गर्मी के रूप में वेस्ट हो जाएगी। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बल्ब के अंदर, वो करंट की एनर्जी की वजह से हो रही है। तो करंट की कुछ एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है, वो तो हमारे लिए कोई, उसका तो कोई यूज ही नहीं है। ठीक है ना। तो आजकल जो है, आजकल ऐसे बल्ब बनाए जाने लग गए जिनके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती। इससे ये फ़ायदा है कि करंट जो है, करंट की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती, वेस्टेज कम होती है। देखिए आप आजकल जो मॉडर्न बल्ब हैं, एलईडी बल्ब है, सीएफएल है, ये आजकल हम घरों में यूज़ करने लगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले बल्ब के अंदर जो हीट है उसकी वजह से करंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती थी, और वो उससे फिर हमारे जो खर्चे हैं, बिल वगैरह हैं, वो ज़्यादा आते थे। आजकल हम ऐसे बल्ब यूज़ करने लगे जो बहुत कम एनर्जी को यूज़ करते हैं, बहुत कम करंट की एनर्जी को यूज़ करते हैं। मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर गर्मी कम प्रोड्यूस होती है, और उससे हमारा जो बिजली का बिल है वो भी कम आएगा। यहाँ पर आपको देखिए दिखाए गए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो बल्ब हम जलाते हैं वो आजकल किस किस तरह के हैं। एलईडी है, सीएफएल है, और ये जो बल्ब है ये पहले यूज़ किए जाते थे जिनको हम बोलते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब। ठीक है। लेकिन हमें हमेशा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने चाहिए वो हमेशा आईएसआई मार्क वाले होने चाहिए।
क्योंकि ये हमारे इंडिया की एक संस्था है जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। स्टैंडर्ड जो रूल हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए, वो रूल जो हैं वो ये संस्था बनाती है। उन रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो काफ़ी सेफ रहता है। इसलिए हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहिए जिसके ऊपर आईएसआई का मार्क लगा हुआ हो। ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए, ये सेफ रहते हैं हमारे लिए, इतने जल्दी डैमेज नहीं होते। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये जो सिंबल है आईएसआई का। अब देखिए आगे, अब लास्ट में यहाँ पर एक ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है आपको, और मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट भी है कि करंट जो है वो एक खतरनाक चीज़ है। अगर हम उसको एक सेफ ढंग से यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन अगर हम गलती से उसके साथ हमारी बॉडी का कोई पार्ट टच कर देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप लोग बिना पेरेंट्स की एडवाइस और बिन पेरेंट्स की अब्सेंस में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्क ना करें, क्योंकि आपको उसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो कभी भी हमें किसी भी वायर को जिसमें करंट है उसको टच नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ पर आपको सेफ्टी के लिए बताया गया है कि कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ टच ना करें जिसके अंदर करंट पास हो रहा हो। ओके, थैंक यू।